दोस्तों, हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा देश है, करोड़ों अरबों की जनसंख्या है। कहीं न कहीं समस्या होती है और समस्याओं के निदान के लिए शासन द्वारा हर विभाग में अलग-अलग अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और जिनका जो काम है देख-रेख करना, वो देख-रेख भी करते हैं। अब जब विशाल राष्ट्र है तो समस्याएँ भी अनंत है। तो जब समस्या है, तो यदि उनका समय पर उनका उचित निराकरण नहीं होता है, तो मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश की बात करें, तो सीएम हेल्पलाइन है 181। तो कई लोग अगर उनका समस्या का हल नहीं होता है, तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं या बहुत सारे अलग-अलग जो उनके आवेदन, निवेदन बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन्हीं सब में अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया का बहुत लंबा-चौड़ा नेटवर्क है और समाचार पत्र है, यूट्यूब यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में जो हमने इसका काम शुरू करा वीडियो बनाने के माध्यम से, वैसे पूर्व से हम समाचार पत्र के माध्यम से खबरों का प्रकाशन करवाते हुए शासन प्रशासन तक बात पहुँचाते चले आए हैं। अब जब से सोशल मीडिया आया है और जो मोबाइल आप सभी को मालूम होगा कि जो पूर्व में जो मोबाइल हुआ करते थे एंड्रॉयड मोबाइल, वो गिने-चुने जो लोग होते थे लखपति या बड़े-बड़े जो अच्छे व्यापारी हैं या बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वहाँ तक ही इन मोबाइलों की पहुँच थी। परंतु जब ये सूचना क्रांति जो संचार क्रांति आई है और जो भी हम कह सकते हैं, तो अब आज ये स्थिति है जो एंड्रॉयड मोबाइल है, वो 10,000 रुपए से ऊपर से लेके हज़ारों, सैकड़ों, लाखों जो भी है, सब अलग-अलग जो जैसा आदमी है, पर हर आदमी के हाथ में कहीं न कहीं मोबाइल है और पूर्व में जैसा हमने पहले बताया कि भई खबर अखबार में हम पहुँचाते थे, छपती थी, पेपर आता था, वितरण होना। अब स्थिति अलग है। अभी आप कोई सी भी खबर सोशल मीडिया पर डालो, तो उसका तत्काल शासन प्रशासन ध्यान ले देता है। तो अब जैसे हमने पहले बताया पर हम जो हमारा जो ट्यूनिंग है, जो हमारा खास इवेंट है मेन चीज़, कि जो आम जनता की समस्याओं का उचित निराकरण कराने का प्रयास। तो मैं स्वयं भी मेहनत मजदूर परिवार से रहा और आप भी रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप सभी का सहयोग है, आप सभी अच्छा सहयोग करते हैं। इसके लिए समस्त हमारे जो पाठक है, दर्शक है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो गाड़ी चल रही है, सभी की सोच से चलती है। तो जो लोग एक उम्मीद करते हैं समस्याओं को लेके कि हमारी समस्याओं का उचित निराकरण होगा, तो हम सिर्फ प्रयास करते हैं और प्रयास यही कि भाई जो उनकी समस्या है शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं, वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से। तो अब ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि जब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो या उसका निराकरण नहीं हो, तो ये जब ज़िम्मेदारी बनती है उस चाहे वो कोई सा विभाग हो, पुलिस हो, राजस्व हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा विभाग हो, खाद्य विभाग, कोई सा विभाग हो, उस विभाग से जुड़े हुए लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। परंतु फिर वही है कि विभागों में या तो कर्मचारियों की कमी है कहीं न कहीं या उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानी है। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। काम सभी कर रहे हैं अपने-अपने स्तर से, परंतु उन समस्याओं का उचित निराकरण का प्रयास किया जाता है। तो हमारा जो मामला है कि भई हम लोगों की समस्याएँ हल कराने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो जनता है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारा सहयोग करती है और जो हमारे वीडियो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और करोड़ों तक उसकी जो व्यू संख्या जाती है, तो उन सभी पाठकों को, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। चाहे वो हमारे वाहिद खां पठान की फ़ेसबुक आईडी हो इंस्टाग्राम आईडी हो, यूट्यूब हो, तो उस पे प्रतिक्रिया भी देते हैं सभी अलग-अलग जो भी टिप्पणी होती है, जो उनके हिसाब से सभी करते हैं, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिर हम वहीं आ गए कि जो लोग एक उम्मीद करते हैं जब आप किसी काम को करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में आप काम करें, तो जनता आपसे उम्मीद करती है। तो हम ना तो कोई पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, एक आम आदमी है और हमारा भी जो पारिवारिक फीडबैक है वो एक आम आदमी के हिसाब से ही है। तो आम जनता उम्मीद करती है, उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो हमारे तक आते हैं
तो हम जो वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से शासन प्रशासन तक मामला पहुँचाते हैं। तो अब ऐसे मामले में कई बार देखने में आता है, जानकारी आती है कि भई कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारी खबर है, अच्छी-बुरी वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हमारा एक ही निवेदन है कि हम अनावश्यक कोई खबर नहीं चलाते, कोई सी भी। किसी को तकलीफ होती है वो खुद कहता है, हम बोल देते हैं वीडियो में भी कई बार, आपने देखा होगा, सुना होगा कि भई ये वीडियो है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, या आप जो आरोप लगा रहे हो, इसकी आपकी जवाबदारी है। पर अब सवाल ये है कि वो व्यक्ति हमारे तक या अन्य जो यूट्यूब चैनल है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या समाचार पत्र तक क्यों जा रहा है? तो सीधी बात है, उसकी समस्या का हल होना चाहिए। तो भैया आप शासन प्रशासन से हज़ारों लाखों करोड़ रुपए की शासन वेतन भी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करो, तो हमारे जैसे जो छोटे-छोटे यूट्यूबर हैं, जो खबर नवीस है, वो जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जनता की, तो वो आपकी खबर, आपका वीडियो, खबर नहीं छापेंगे, आपकी वीडियो नहीं चलाएँगे, पर जनता तो आएगी भैया, उम्मीद करेगी ना। आप तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने में आती है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है, और कुछ लोग अनावश्यक रूप से इस चीज़ को लेके परेशानी की भी स्थिति निर्मित कर देते हैं, परंतु इज्जत देना और जिल्लत देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वाहिद खां पठान इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान कराने का निरंतर प्रयास करेंगे, और जो भी हमसे बनेगा, क्योंकि हम भी एक हमारी भी एक सीमा है। कई बार कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उनका दुःख आप देख नहीं सकते हो, कई लोग उनकी पीड़ा नहीं देख सकते हो, ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि मानव जीवन में कोई कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो दुखी रहता है, तो उसकी परेशानी तो या तो अधिकारी दूर करते हैं या फिर ऊपर वाले ही। तो हमसे तो जो प्रयास होता है, हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पर आप सभी का जो स्नेह, प्रेम, मोहब्बत बनी हुई है, हर जगह आज मेरे नाम से ही मुझे मोहब्बत प्रेम करते हैं कि यार वाहिद खान पठान का कहीं न कहीं अच्छी-बुरी बात होगी, तो वाहिद भाई ज़रूर कुछ न कुछ खबर डालेंगे। तो हम भी प्रयास करते हैं कि आप तक सही खबर पहुँचे, अच्छी खबर पहुँचे, और जो भी उसका हमसे जो बनता प्रयास, आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही आपके भी गाँव, गली, मोहल्ले में कोई समस्या हो, जिसका उचित निराकरण नहीं हो पा रहा हो, तो मेरे मोबाइल नंबर 99 93 14 19 62 पर संपर्क करें। समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, यदि आप कोई सी भी जानकारी हमें दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, तो अगर गलत खबर हुई, गलत जानकारी हुई, गलत आरोप लगाओगे, तो उसकी समस्त जवाबदारी आपकी रहेगी। और साथ ही उन समस्त अधिकारीगण को, थाना प्रभारी महोदय हो, तहसीलदार साहब हो, या स्वास्थ्य विभाग में स्थानीय चिकित्सक महोदय हो, या शिक्षा विभाग में अधिकारी हो, और अन्य विभाग, बहुत सारे विभाग है जो भी, और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय हो, मुकेश जी परमार साहब हो, या सीएमओ गौरव जी शर्मा साहब हो, या हमारे ताल थाना प्रभारी सूरज डाबी जी हो, और जो-जो भी अधिकारी है, जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमती मिश्रा मैडम महोदय, या अमित कुमार साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब विवेक कुमार लाल जी, और हमारे एसडीओपी मैडम, एसडीएम साहब, सभी अधिकारी, कुल मिला के बहुत सारा बड़ा विभाग है, स्टाफ है, तो उन सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी हर खबर पर संज्ञान लेते हैं, और उस खबर को संबंधित विभाग तक पहुँचाते हैं, और उसका फॉलो लेते हैं। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।